couple of graphs. ध्यान दो, अभी ये सब फालतू के सवाल नहीं, ठीक है, ध्यान दो. So we'll discuss a couple of graphs that are in chemical that are in equilibrium. ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पे आया है या नहीं आया. ठीक है, लेट्स से योर रिएक्शन इज A goes to B. ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A या B चेंज होगा क्या. अगर चीज इक्विलिब्रियम पे आ गया है, विल द कॉन्सेंट्रेशन चेंज. करेक्ट. एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज. ठीक है, लेट अस इमेजिन कि आपने स्टार्ट किया. ठीक है, लेट अस इमेजिन कि आपने स्टार्ट किया विद 10 मोलर of this and 0 molar of this. ठीक है, this is your starting point. तो जब आपने रिएक्शन जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, this is your A, this is basically concentration of A versus time. ठीक है, this is concentration of B versus time. ठीक है, फिर हम एक और बनाएंगे ओवरऑल. ठीक है, फिर हम एक और बनाएंगे ओवरऑल वर्सेस टाइम. ओके, ना सबसे पहले A का कॉन्सेंट्रेशन जो है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है या जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. करेक्ट, ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तो डिक्रीज करेगा. ठीक है, व्हाट अबाउट बी का कॉन्सेंट्रेशन. करेक्ट, बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तो इंक्रीज करेगा. ठीक है, सो देखो आपका ग्राफ, नाउ दिस पार्ट यू शुड ड्रॉ. ठीक है, अब देखो आपका ग्राफ कैसे होता है. आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा. ठीक है, कि ए जो है उसने कुछ भी एक हाई वैल्यू से स्टार्ट किया. ठीक है, ए जो है उसने कुछ भी एक हाई वैल्यू से स्टार्ट किया. ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, जिस पार्ट पे वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिस पार्ट पे वो कांस्टेंट हो जाता है, आप अब इस पॉइंट पे बता सकते हो कि अच्छा द रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम. ठीक है, एंड ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ ए है एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, ओके, आप एटलीस्ट इतना समझो कि ए जो है वो कोई हाई वैल्यू से स्टार्ट हुआ, डिक्रीज होके वो जो है कांस्टेंट वैल्यू पे कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, बी, अब आप बताओ बी कहां से स्टार्ट होगा, बी का ग्राफ कैसा होगा, मतलब ट्राई टू डिस्क्राइब इट. करेक्ट, बी का कॉन्सेंट्रेशन तो 0 है, तो क्लियरली बी जो है वो 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, इनिशियली वो क्या करेगा, इनिशियली वो इंक्रीज करेगा. कैसा ना, इनिशियली वो इंक्रीज करेगा, फिर क्या हो जाएगा बताओ. ठीक है, करेक्ट, फिर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, देखो ए जो है वो डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, बी जो है वो इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ. अब ऑब्वियसली दोनों इक्विलिब्रियम तो एक साथ ही अचीव करेंगे. ठीक है भाई, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया, तो नेचुरली बी का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगा. ठीक है, अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली ये भी कैसे फॉर्म होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एसेंशियली आपका ओवरऑल ग्राफ क्या आएगा. ठीक है, ओवरऑल आपका ग्राफ क्या आएगा कि ए और बी दोनों एक साथ ही इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं. ठीक है, कि ए जो है वो एक बार में कांस्टेंट होता है, बी जो है वो भी आपका एक साथ इक्विलिब्रियम अचीव करता है. ठीक है, पहले आप फटाफट ये कॉपी कर लो. ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज योर ए, दिस इज योर बी. ठीक है, आप थोड़ा सा ढंग का डायग्राम बनाना, मैंने तो थोड़ा रफली बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी. बना लिया क्या? नहीं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस हियर. अरे ओवरऑल कुछ नहीं, मैंने बस इसको उठाया, इसमें डाला. ठीक है, इसको उठाया, इसमें डाला, बस इतना ही किया मैंने. मतलब ओवरऑल का मतलब क्या हुआ कि बस मैंने एक ही ग्राफ में दोनों ग्राफ को प्लॉट कर दिया, बस उतना ही है उसमें. ठीक है, नाउ दिस इज नॉट द ओनली ग्राफ दैट इज पॉसिबल. ठीक है, सो और भी टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका हो सकता है कि जो ओवरऑल आए, ध्यान दो कि जो आपका ओवरऑल आए हो सकता है वो कुछ ऐसा हो. ठीक है, या फिर हो सकता है कि जो आपका ओवरऑल आए वो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो. ठीक है, दिस इज अगेन योर ए, दिस इज अगेन योर बी, दिस इज अगेन योर ए, दिस इज अगेन योर बी. ठीक है, इन तीनों में से कोई भी ग्राफ हो सकता है. ठीक है, इन तीनों में से यहाँ पे दिस इज कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, आपको एक्सिस का ध्यान रखना है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम. ठीक है, इन तीनों में से देखो कुछ भी हो सकता है. एंड दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ये तो काफी सिंपल सा एग्जाम्पल है. इन दिस केस अगर मैं बोलूं के, ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप बताओ के का वैल्यू लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 आएगा, क्या आएगा बताओ इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, बिकॉज दिस इज अ सिंपल वन. ठीक है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बाद में ए से जो है वो ग्रेटर हो जा रहा है. ठीक है, बी का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन ए का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.
तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ऐसा ना, ठीक है। अब उसी तरह से आप यहाँ पर भी बोल सकते हो, यहाँ पे बताओ k का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पे बताओ k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे k का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। सो अगेन दिस वाज एक्चुअली अ वेरी सिंपल केस, दिस वाज अ वेरी सिंपल केस, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इतना सिंपल केस ही मिले, ठीक है। एनीवेज आपको यहाँ पे पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि टिपिकली आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करता है, बिकॉज जनरली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जनरली आपका रिएक्टेंट जो है वो हाइयर अमाउंट में होता है, तो आपका रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट जो है वो जनरली लोअर अमाउंट में होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। द पॉइंट एट विच बोथ ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशंस बिकम कांस्टेंट, ठीक है, both of them become constant, it is not necessarily कि both of them become equal, this is not necessary। यहाँ पर देखो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर देखो कांस्टेंट हो गया है, यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, बस सिर्फ इसी केस में ही इक्वल है। सो बीइंग इक्वल इज नॉट अ नेसेसरी क्राइटेरिया, ठीक है। द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज बिकमिंग कांस्टेंट। क्या ये आप सभी को समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा ये तो चलो ऐसा ग्राफ था, कई बार आपको ग्राफ जो है वो इंस्टेंट ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है, कि एकदम शार्प पॉइंट आपको दे, ठीक है, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट इज कि इस पॉइंट पे अब इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो गया है। इज दिस क्लियर? आप चाहे तो इसको भी मार्क कर लो, दिस इज एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, ठीक है। कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लिया? हाँ, जो भी आपका स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट लाइन है, जैसे ये नॉट दिस पोर्शन, नॉट दिस पोर्शन, ठीक है, दिस पोर्शन, ये जो है ये आपका इक्विलिब्रियम रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं, बस कई बार आपको क्वेश्चन में जो है आपको कर्व नहीं देगा, आपको स्ट्रेट लाइन देगा, ऐसा कुछ खास नहीं है, वो बस क्वेश्चन देने का तरीका है। लिख लिया? ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ यहाँ पे हमने क्या ग्राफ लिया है, यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लिया है, ठीक है। देयर इज अनदर ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम, ठीक है। चलो इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, हमने अभी ये ग्राफ डिस्कस किया। द नेक्स्ट ग्राफ इज योर रेट वर्सेस टाइम, ओके। तो देखो अगेन सपोज करो कि आपके पास एक बकेट है, ठीक है, ये बकेट, देयर इज सम अमाउंट ऑफ वाटर, डजंट मैटर हाउ मच। अब आपके पास एक जगह से जो है इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक और होल है, यहाँ से जो है आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। देयर इज एन इनफ्लो, ठीक है, देयर इज एन आउटफ्लो, ओके। ना ऑब्वियसली ये पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डज दैट ओनली डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इनफ्लो और ओनली ऑन आउटफ्लो, या दोनों पे? ऑब्वियसली दोनों पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है, ऑब्वियसली दोनों पे ही डिपेंड करेगा, राइट, ओके। ना अब देखो, अगर मैं आपको 3 ग्राफ देता हूं, ठीक है, ओके। सो दिस इज योर ग्राफ ए, दिस इज ग्राफ बी, दिस इज इन, दिस इज आउट, ठीक है। दिस इज योर सेम रेट वर्सेस टाइम, ठीक है, ओके। ना ध्यान दो, अभी के लिए आप इस ग्राफ को भूल जाओ, अभी के लिए आप इस ग्राफ को भूल जाओ, ठीक है। अगर मुझे इसका वाटर लेवल जो है वो कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो में क्या रिलेशन होना चाहिए बताओ? ऑब्वियसली अगर मुझे रेट जो है, ठीक है, अगर मुझे वाटर का लेवल जो है वो कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो रेट ऑफ इनफ्लो हैज टू बी इक्वल टू रेट ऑफ आउटफ्लो, यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फर्स्ट ग्राफ देखोगे, इन दिस केस इनफ्लो आउटफ्लो बताओ सेम है या डिफरेंट है? क्लियरली डिफरेंट है, ठीक है। इनफ्लो का वैल्यू तो कुछ और है, आउटफ्लो का वैल्यू भी कुछ और है, ठीक है। अगर इनफ्लो आउटफ्लो डिफरेंट है तो क्या ये चीज इक्विलिब्रियम पे आ सकता है? बताओ, ये चीज इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता, ठीक है। एंड अगेन अंडरस्टैंड, दिस इज योर रेट वर्सेस टाइम, ऊपर में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था, दिस इज रेट वर्सेस टाइम, ठीक है। नाउ इन दिस केस सिंस इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज डिफरेंट, दिस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये चीज जो है ये कभी भी इक्विलिब्रियम पे आ भी नहीं सकता है, ठीक है। इन दिस केस देखो,
यहाँ पे इनफ्लो एंड आउटफ्लो ये क्या हुआ, ये तो बराबर हो गया, ठीक है। एंड इफ योर इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज द सेम, इसका मतलब क्या कि एट दिस पॉइंट माय वाटर लेवल इज कांस्टेंट और दिस इज एट इक्विलिब्रियम, अगेन दिस इज योर रेट वर्सेस टाइम, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नाउ आउटफ्लो इज फाइनली ग्रेटर देन इनफ्लो, बताओ इक्विलिब्रियम पे होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन जहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम दिया गया है एंड जहां पे आपको रेट वर्सेस टाइम दिया गया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। वी वांट कॉन्सेंट्रेशन टू बी कांस्टेंट एंड उसके लिए रेट जो है वो बराबर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? कॉपी कर लो। करेक्ट, ओनली इन दिस केस ग्राफ बी इज इन इक्विलिब्रियम। नहीं, ये चीज इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा ना, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। वो तो क्योंकि उस चीज को सरपास कर जाएगा ना, वो तो उस चीज को सरपास कर जाएगा। करेक्ट, ओनली फॉर वन मोमेंट इट्स वाटर लेवल विल नॉट चेंज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो सरपास कर जाएगा ना, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आप कॉपी करो, अभी आप कॉपी करो, अभी तो सफिशिएंट टाइम भी नहीं था। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोगों ने ये सभी कॉपी कर लिया? ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऊपर से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है मैं यहाँ से इंक्लूड, दैट डजंट मैटर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। चिकन हो गया, चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।